देखिएगा सर। ये यहाँ के सर व्यापारी बंधु जो है, व्यापारी भ्रमण मंदार हिल गए थे, वहाँ से पैसे का कुछ बचत हुआ था तो उसे ये गोदरेज यहाँ पे गिफ्ट मिला सर। तो गाय 4 आपके द्वारा उससे हम करेंगे। बहुत कॉस्टली गाय है सर। जितने में जो छोटी वाली गाय देखते हैं सर, इधर आ जाते हैं सर। क्या सोच रहे हैं, इनको लोग आकर खिलाते हैं, तो जब आदमी आते हैं तो ये यहाँ पहुँच जाते हैं क्या कुछ फिर तैयारी हो रही है। 4 दिन से पकड़ रहा है। और आप देख रहे हैं हमारे साथ झाझा ब्रेकिंग न्यूज। आप देख सकते हैं इस वक्त हमारी उपस्थिति गौशाला में। आपको बताना चाहेंगे एसडीएम सर जो है वो गौशाला पहुंच चुके हैं और आपको ये भी बताना चाहेंगे गौशाला में बैठक किया गया। बैठक में आज जो है ना गौशाला का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है गौशाला का जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं गौशाला जो है जर्जर स्थिति में था, लेकिन अनुमंडल पुलिस अधिकारी पहुँचने के बाद गौशाला में आज लगभग 14 लाख रुपए का फंड दिया गया है कि गौशाला में यहाँ आप जितना देख रहे हैं ना गौशाला, यहाँ पे गौशाला में दुकान बनने जा रहा है और यहाँ पे बहुत ही कम रेट में दुकान जो है यहाँ पे दिया जाएगा। और आपको ये भी बताना चाहते हैं बहुत ही जल्द जो है श्री कृष्ण गौशाला का जो है ना जो आप देख रहे हैं ना इनका जो है जो आने वाले समय में आप देखिएगा यहाँ का जो बिल्डिंग है वो कहीं ना कहीं बिल्डिंग को चमकाया जाएगा। और आपको ये भी साथ साथ बताना चाहेंगे अनुमंडल पदाधिकारी का अनुमंडल पदाधिकारी का कहना था कि यहाँ पे जो भी कमियां हैं उसको दूर किया जाएगा। और उन्होंने झाझा की तमाम जनता से अपील किए हैं कि आप लोग जो गौशाला में सहयोग कर रहे हैं उनको धन्यवाद भी किए हैं और तमाम व्यापारी से अपील किए हैं कि आप लोग गौशाला में कुछ ना कुछ सहयोग करें जिससे गौशाला चल सके। और आपको ये भी बताना चाहेंगे साथ साथ सोनू बर्नवाल जो है लगातार लगे हुए थे। और आपको साथ में ये बताना चाहेंगे जब पूर्व थाना अध्यक्ष जो हमारे राजेश सरन थे उनके द्वारा जब यहाँ पे गाय दिया गया था, लगभग सैकड़ों की संख्या में गाय को यहाँ पे दिया गया था, तब से ही गौशाला में यहाँ पे कमेटी बनाया गया था। और आज गौशाला में लगभग 126 गाय हैं, जो कि गौशाला का खर्च भी 18,000 है, लेकिन यहाँ का जो इनकम होना चाहिए था वो इनकम नहीं है। इसी कारण गौशाला जो है जर्जर स्थिति में थे। लेकिन नए अनुमंडल पदाधिकारी आने के बाद जो है गौशाला के जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी एक खुशी के लहर दौड़ उठी है और सरकारी राशि भी मिलना चालू होगी। आपको ये भी बताना चाहेंगे 20-20 लाख करके 3 बार यहाँ पे फंड आएगा, जिसमें कि गौशाला जो है ना आप देख सकते हैं गौशाला का भवन बहुत जल्द जो है चमचमाता हुआ भवन नज़र आएगा। आप देखिए क्या कुछ कह रहे हैं अनुमंडल पदाधिकारी, देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में। और तमाम हमारे जितने भी दर्शक हैं उनसे अपील रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जहां तक हो सके आप सपोर्ट करें और गौशाला में जहां तक हो सके सहयोग करें। देखते रहें झाझा ब्रेकिंग न्यूज़ से डिस्की गुप्ता की ग्राउंड रिपोर्ट। सर आज आप लोग की बैठक की गई, क्या कुछ निर्णय निकले, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए आज शायद लगभग 30 महीनों से चल रहे श्री कृष्ण गौशाला का आज बहुत ही शुभ दिन रहा। पदेन अध्यक्ष सह अनुमंडल पदाधिकारी जमुई का आज आगमन हुआ। हम लोग बहुत आस लगाए हुए थे कि जो सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना था बहुत पहले, वो आज का दिन शुभ रहा। आज जो 5 लाख रुपया हम लोगों को मिला पशु खरीदने के लिए, पशु गाय माता खरीदने के लिए और चारा खरीदने के लिए, उसमें से लगभग 4.5 लाख रुपया का आज पास हो गया है, अनुमोदन सर के द्वारा कर दिया गया है। और 14 लाख रुपया का भवन निर्माण हेतु सर के द्वारा लिख कर दे दिया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि दिसंबर में काम चालू हो जाएगा और फरवरी तक काम समाप्त भी हो जाएगा। हम लोगों को पूरा उम्मीद है, सर के इन बातों पर पूरा भरोसा भी है, चूँकि सर जो बोलते हैं वही हो भी रहा है, हम देख रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आज का बैठक। मंडल पदाधिकारी पहुँचे और बहुत बड़ा आश्वासन दिए, क्या भरोसा लगता है आपको? निश्चित रूप से यह ईश्वरीय कार्य है और ईश्वरीय कार्य करने के लिए आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए। और गौशाला के तमाम जो भी सदस्य हैं सबों का
निश्चय जो है गौशाला के प्रति बिल्कुल साफ सुथरा है और सरकारी सहायता जो भी आया है उसका मुख्य रूप से उसका यहाँ पे यूटिलाइजेशन होना है ताकि गौशाला का जो भी विकास है वो चहुमुखी विकास हो सके। और अनुमंडल पदाधिकारी सह अध्यक्ष श्री कृष्ण गौशाला यहाँ पे आए और सभी सदस्यों के साथ बैठकर राय विचार हुआ और आने वाले समय में गौशाला का जो भी चहुमुखी विकास होना है उस पर विस्तृत चर्चा हुई। आने वाले समय में हम लोग जो भी फंड है उसका यूटिलाइजेशन करेंगे और गौशाला का चहुमुखी विकास होगा। बैठक में कहना ये है कि गौशाला के मद में अनुदान की राशि पिछले अगस्त से आकर पड़ी थी और कुर्सियां तो वही थी। हम लोग पुराने पदाधिकारियों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो राशि हमारी पास हो जाए, लेकिन व्यक्ति का महत्व क्या है। अभी जो हमारे नए एसडीओ साहब जो कि हमारे गौशाला के अध्यक्ष भी हैं, उनका आना आज हम लोग को ये संकेत दे गया कि इतने दिनों से हम जो सिर्फ कल्पना में जी रहे थे, उस राशि को देखकर खुश हो रहे थे, वो राशि अब खर्च होगी और जो संकल्पना है उनकी, हमारी श्री कृष्ण गौशाला झाझा बिहार की नंबर 1 गौशाला बनेगी, तो उसकी जो पहली सीढ़ी है शायद उस पर चढ़ने का दिन था आज। इसके लिए हम लोगों में आज बहुत खुशी है। बैठक हुई है, उसमें क्या क्या निर्णय लिया गया? आज 30 नवंबर 2025 को गौशाला का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। गौशाला का अध्यक्ष होने के नाते आज गौशाला के जो भी यहाँ पर हमारे मेंबर हैं उनके साथ एक बैठक की गई। बैठक में गौशाला विकास पदाधिकारी पटना के द्वारा गौशाला विकास योजना के अंतर्गत प्राप्त जो राशि है 20 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई है, उसी के संदर्भ में विचार विमर्श किया गया। इससे करीबन 3 से 4 महीना पहले भी एक बैठक हुई थी जिसमें हम लोगों ने निर्णय लिया था और उस निर्णयों पर हम लोगों ने अभी जो भी उसमें हम लोगों के द्वारा कार्रवाई की गई है उसके बारे में भी विचार विमर्श किया गया है। 20 लाख रुपए जो है उसमें 14 लाख रुपया जो है सो आधारभूत संरचना जो है गौशाला का है उसका डेवलपमेंट के लिए फंड है। उसके अलावा 1 लाख रुपया जो है सो चारा विकास के लिए है, चारा उत्पादन के लिए है और बाकी का 5 लाख जो है सो उसमें हम लोगों को जो देसी नस्ल की गाय है तथा गोवंश उसकी खरीदारी है तथा पशु क्रूरता के क्रम में जो है सो पकड़े गए गाय और गोवंश के लिए चारा खरीदारी के लिए राशि है। सर गौशाला का जर्जर स्थिति है सर, वो कब तक बनकर तैयार होगा नया भवन का सर? अभी जैसा मैंने आपको बताया है गौशाला विकास योजना के तहत 14 लाख रुपया जो हम लोग को प्राप्त हुआ है वह गौशाला के आधारभूत संरचना के विकास के लिए है। तो आधारभूत संरचना के विकास के क्रम में हम लोग जो आगे का बिल्डिंग देख रहे हैं उसका हम लोग जो है सो प्रथम चरण में हम लोग उसका निर्माण करवाने जा रहे हैं। सर आप ये काम कब से चालू हो जाएगा? ये अभी हम लोगों ने बिल्डिंग डिपार्टमेंट को पत्र लिखा है। अभी हम लोग एस्टिमेट परसों से हम लोग जो परसों बनवाएंगे और उसके बाद हम लोग उस पर जो है स्टील अधिकारी जमुई का जो है सो हम लोग जो है सो अनुमोदन लेकर के उस पर हम लोग शीघ्र कार्रवाई शुरू करवाएंगे। ये चारा की समस्या बराबर आ रही है, तो चारा तो 1 लाख रुपया के चारा तो यहाँ पे खपत ही 36 ये बता रहे थे कि 25 से 30 हज़ार रुपये पर मंथ पर रोज़ खर्चा है। तो 1 लाख रुपया चारा क्या ये गौशाला के लिए कारगर है? देखिए जो गौशाला का हमारा एक्ट है उसमें जो गौशाला का जो हमारा उसका जो मतलब उसका जो मेंटेनेंस है उसके लिए हम लोग दान पर हम लोग हैं, वित्ती है, दान है और जो है सरकार के द्वारा सहयोग है। इस सबों का जो हम लोग सबों के मिश्रण से ही हम लोगों को जो है सो चारा की समस्या का निदान हो सकता है। बाकी हम लोग अभी बता रहे थे आपको कि गौशाला को सेल्फ सफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी है। चूँकि गौशाला में जिस प्रकार की खर्चा अभी बता रहे थे 18,000 रुपये पर डे का जो है सो खर्च है, तो और उतना हम लोग को इनकम जनरेट हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इनकम जनरेशन के लिए यही कुछ हम लोग आगे से जैसे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दे तो कुछ दुकान आ जाएगा जैसा आप जमुई गौशाला में देख रहे हैं, या चारा के मद में कुछ हम लोग को है जिससे चारा का उत्पादन हम लोग करना शुरू करेंगे तो वहाँ पर हम लोग का डिपेंडेंसी कम हो जाएगा। उसके अलावा बायोगैस का प्लांट हम लोग लगवाने जा रहे हैं, उससे भी हम लोग को उसका सैलरी है उस सबको से हम लोगों को कुछ इनकम जनरेट होगा। तो इस प्रकार हम लोग जो है सो चारा का जो समस्या है उसको हम निदान कर पाएंगे।
सर भत्ते की बात हो रही थी, 10% जो है यहाँ के जो है व्यापारियों दे रहे हैं सर, वैसे व्यापारियों से क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, उन सबसे प्रथम तो हम लोग को धन्यवाद देते हैं। झाझा के अंदर जो भी व्यापारी हैं जो कि रेगुलर कंट्रीब्यूशन अपना गौशाला के विकास में कर रहे हैं और उसके मेंटेनेंस में कर रहे हैं, उनको हम कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं। और आज उन्हीं लोगों का जो भी उनके द्वारा दान दिया जा रहा है उसी का ये फल है कि यह गौशाला जो है सो बहुत आगे बढ़ रहा है। और बाकी हम चाहेंगे कि जो भी व्यापारी नहीं दिए हैं या नहीं दे पा रहे हैं वो अपना बकाया सहित जो है सो अपना जो भी उनका कंट्रीब्यूशन है, मासिक कंट्रीब्यूशन है, वो हम लोग को दें। सर आपका हम लोग मेरा ये रिक्वेस्ट। सर आपका एक वाणी है कि श्री कृष्ण गौशाला को नंबर 1 बनाना है, तो क्या क्या ये गौशाला की कोशिश है सर? जी, पिछली बैठक में हम लोगों ने एक निर्णय लिया था कि बिहार में श्री कृष्ण गौशाला को हम लोग जो है सो नंबर 1 गौशाला हम लोग बनाएंगे। इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने कार्य शुरू कर दिया है। अभी हम लोगों के द्वारा जो है सो देसी नस्ल की गायों की भी खरीद की गई है। साथ ही अब हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो आधारभूत संरचना का निर्माण है उस पर हम लोग इस महीना के स्टार्टिंग में ही, दिसंबर के स्टार्टिंग में हम लोग शुरू कर देंगे और कोशिश करेंगे जनवरी से फरवरी तक इस वित्तीय वर्ष में इस कार्य का जो है समापन कर दिया जाए। औचक निरीक्षण करने के बाद क्या क्या समस्या नजर नहीं, आई? गौशाला काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो है सो क्रियान्वयन गौशाला का किया जा रहा है। गायों की सेहत अच्छी है। मेरे द्वारा जो है सो डॉक्टर जो है सो एनिमल हस्बेंड्री के हैं वो भी हैं, उन्होंने जांच किया है। हम लोग नियमित टीकाकरण भी यहाँ पर किया जा रहा है तथा जो है सो गायों को मतलब चारा पर्याप्त मात्रा में दिया जा रहा है। उनको खुर उनका डैमेज न हो उसके लिए मैट की व्यवस्था की गई है। और साथ ही जो है जो भी पौष्टिक यहाँ पर चारा है उसके साथ साथ हम लोग जो है सो विटामिन और अन्य जो कैल्शियम या अन्य दवाएं हैं वो भी हम लोग यहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है। सो काफ़ी अच्छी गौशाला की हालत है यहाँ पे। सर बहुत सारी ऐसी दवाएं जो है सर यहाँ पे नहीं हो पा रहा है सर, तो उसके लिए क्या कुछ आपके नहीं, अभी जो है सो उसी पर हम लोगों ने डिस्कस किया है। जो भी दवा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है उसके लिए हम लोग जो हमारे पदाधिकारी हैं, गव्य विकास पदाधिकारी हैं, एनिमल हस्बेंड्री के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो पदाधिकारी हैं, हम लोग उनसे डिस्कस करके यहाँ पर उसका हम शीघ्र जो है सो हम लोग उसका जो है सो अवेलेबिलिटी हम लोग इंश्योर करवाएंगे। धन्यवाद सर। जी, इसका 3 किस्त आने वाला है। प्रथम चरण में 20 लाख रुपए की प्राप्ति हो चुकी है, द्वितीय चरण में 20 लाख रुपया होगा और फिर तृतीय चरण में 20 लाख, कुल 60 लाख रुपया जो है सो इस गौशाला को जो है सो अगले वित्तीय वर्ष में फिर आएगा कि जी।